वीडियो में हम पीएन जंक्शन डायोड क्या है उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अगर देखा जाए, पीएन जंक्शन डायोड इज बेसिकली पी एंड एन टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। सो इन दोनों को हम जब जोड़ते हैं तब पीएन जंक्शन डायोड बनता है। और ये दोनों के साथ में हम जब कॉपर की लीड्स लगाते हैं तो एक पूरा जो पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर जो है वो पूरा एक पीएन जंक्शन डायोड बन जाता है। अगर हम उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखें तो एक एरो जैसा वो दिखता है और वो जो है वो करंट की डायरेक्शन इंडिकेट करता है। करंट ऑलवेज जब वो डायोड फॉरवर्ड बायस होता है तब एनोड से कैथोड की डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। डायोड के जो कनेक्शन है उसके दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक जो है वो फॉरवर्ड बायस, सेकेंड है वो रिवर्स बायस। किसी भी डायोड को फॉरवर्ड बायस कर रहे हैं उसका मीनिंग ये है कि जो उसका एनोड है, फॉर एग्जांपल हियर एनोड जो है ये प्लस वाला जो है या तो फिर जो पी टाइप है वो एनोड बन जाता है और जो एन टाइप है वो कैथोड बन जाता है। तो जब हम एनोड को पॉजिटिव के साथ में और कैथोड को नेगेटिव के साथ में जब हम कनेक्ट करते हैं तो वो फॉरवर्ड बायस बन जाता है और इस पर्टिकुलर फॉरवर्ड बायस मोड में ही उसमें से करंट फ्लो होता है। सेकेंडली, जब हम उसका जो कनेक्शन है वो एनोड के साथ नेगेटिव और कैथोड के साथ पॉजिटिव करते हैं तो वो रिवर्स बायस हो जाता है और रिवर्स बायस में वो वोल्टेज को ब्लॉक करता है, करंट को अलाउ नहीं करता है फ्लो होने के लिए। तो इसीलिए जब पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है तो वो करंट को परमिट करता है उसके थ्रू फ्लो होने में, और जब वो रिवर्स बायस कनेक्शंस होता है तो वो ब्लॉक करता है। इसीलिए हम डायोड को एज अ स्विच यूज कर सकते हैं। सो डायोड का जो सिंबल्स है उसमें बेसिकली एक एरो जो करंट की डायरेक्शन इंडिकेट करता है और एक वर्टिकल लाइंस जैसा होता है। पीएन जंक्शन डायोड जो है वो डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। उसके प्राइमरीली टू रीजंस है। तो वेरी फर्स्ट रीजन इज कि जो भी डायोड है उसमें उसकी जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा अगर करंट फ्लो होगा तो ड्यू टू ओवरहीट वो डैमेज हो जाएगा। सेकेंड, वो तब भी डैमेज हो जाएगा जब कोई भी डायोड होगा उसका रिवर्स वोल्टेज जो ब्लॉक करने की उसकी जो कैपेसिटी है उससे अगर हमने ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई किया तो भी वो डैमेज हो जाएगा। सो मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट एंड रिवर्स वोल्टेज फॉर अ डायोड वो दोनों जो है वो मैन्युफैक्चरर अपने डेटा शीट में प्रोवाइड करता है। अगर हम इन जनरल वे में देखें तो कोई भी डायोड है, अगर लार्ज डायोड होगा तो वो लार्ज डायोड कैन अलाउ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट एंड इट कैन ब्लॉक अ लार्ज वोल्टेज ऑल्सो। अगर वो डायोड जो है वो अगर स्मॉल साइज्ड है तो वो लो अमाउंट ऑफ करंट को अलाउ करता है। सेकेंडली, उसका जो रिवर्स ब्लॉकिंग वोल्टेज है वो भी कम होता है। नाउ हम जो डिस्कस करेंगे वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। सो उसकी दो कैरेक्टरिस्टिक होती है, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स जब हम डायोड को फॉरवर्ड बायस करते हैं तब उसका वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक कैसा रहता है। रिवर्स मीन्स अब जब हम रिवर्स बायस करते हैं तब उसका जो बिहेवियर है उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा रहता है। बेसिकली डायोड जो है वो दो टाइप के सेमीकंडक्टर से बनता है, एक जो है वो सिलिकॉन, सेकेंड है जर्मेनियम। ये जब अलग अलग सेमीकंडक्टर से बनता है तो उसमें जो फर्स्ट फंडामेंटल डिफरेंस आता है वो है कि जब वो मिनिमम वोल्टेज उसको रिक्वायर्ड है, फॉर एग्जांपल अगर हम सिलिकॉन डायोड की कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तो सिलिकॉन डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स में जो अगर हम फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इनिशियली स्टार्टिंग फ्रॉम हियर टू हियर वो करंट को अलाउ नहीं करेगा। जब वो 0.7 वोल्ट से ज़्यादा जब उसके एक्रॉस में अपीयर होगा तभी वो कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा और जो उसके थ्रू जो करंट है वो एज पर लोड वो फ्लो होगा। और जब हम उसको रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं तो वो करंट अलाउ नहीं करता है।
बट उस टाइम पे जो मिनिमम करंट फ्लो होता है उस करंट को रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल नॉर्मल डायोड का रेटिंग अगर 100 मिली एम्पियर है, जो मिली एम्पियर के टर्म में है, तो उसका जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है वो 100 नैनो एम्पियर के आसपास में होता है, मतलब बहुत मिनिमल करंट फ्लो होता है। और उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है उस लिमिट को रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। अगर वो वोल्टेज से वो जो लिमिट है उससे ज़्यादा अगर हमने वोल्टेज रिवर्स बायस में अप्लाई किया तो डायोड परमानेंटली डैमेज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इसके लिए 75 वोल्ट है, अगर उससे ज़्यादा अप्लाई किया तो डायोड विल बी डिस्ट्रॉयड। सिमिलरली फॉर द जर्मेनियम, अगर हम कंपेयर करें तो जो सिलिकॉन डायोड है उसमें 0.7 वोल्ट है, वो फॉरवर्ड में ब्रेकडाउन या तो फॉरवर्ड वोल्टेज में जब करंट स्टार्ट होता है तो 0.7 वोल्ट तक मिनिमम हमें अप्लाई करना है। बट जो जर्मेनियम डायोड है वो उसका जो लिमिट है वो 0.3 वोल्ट है। इट मीन्स कि अगर हमें फॉरवर्ड बायस में उसे स्टार्ट करना है तो हमें 0.3 वोल्ट से ज़्यादा अप्लाई किया तो वो कंडक्ट करना स्टार्ट कर देता है। और इवन जब वो कोई भी लोड करंट कैरी करता है तो 0.3 या तो 0.3 से ज़्यादा मिनिमल, लाइक 0.3 से 0.32 तक जा सकता है, 0.34 तक जाता है, तो डिपेंडिंग ऑन द लोड करंट उसके अक्रॉस में वोल्टेज अपीयर होगा। और जब रिवर्स बायस होगा तो रिवर्स बायस में वो ब्लॉक कर देगा वोल्टेज, और उस टाइम पे भी जो मिनिमल करंट फ्लो होगा वो जो होगा वो रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो होगा। और ये जो वोल्टेज होगा जहाँ पे वो डायोड डैमेज हो जाएगा उसे रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। तो डायोड के जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर है वो हमने जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक डायोड का जो स्टडी किया उससे ही पता चल जाता है। फॉर एग्जांपल फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप, इट मीन्स जो सिलिकॉन के केस में 0.7 वोल्ट था और जर्मेनियम के केस में जो 0.3 वोल्ट था, वो दोनों डायोड का एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पैरामीटर हो जाता है। सेकेंड जो है वो रिवर्स सैचुरेशन करंट, तो वो भी हमने दोनों के केस में देखा कि जब डायोड रिवर्स बायस है तो कितना करंट फ्लो होता है, वो रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलते हैं। रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, मैक्सिमम कितना वोल्ट वो ब्लॉक कर सकता है उसे वो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। उसके बाद जो है मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट, कोई भी डायोड की जो फॉरवर्ड करंट कैरिंग कैपेबिलिटी है वो लिमिटेड होती है, और हर एक डायोड की जो लिमिट्स है वो उसकी थर्मल लिमिट्स डिसाइड करता है। तो कितना मैक्सिमम करंट उसके थ्रू फ्लो हो सकता है उसे फॉरवर्ड मैक्सिमम करंट बोलते हैं। देन उसका डायनेमिक रेजिस्टेंस RD, किसी भी डायोड का RD हमें कैसे निकालना है। तो फॉर एग्जांपल हियर हमें एक VI कैरेक्टरिस्टिक दिया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा 0.7 वोल्ट है, तो जब वो फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करना स्टार्ट करता है तो उसका एक स्लोप जो है वो कुछ ऐसे बनता है। तो हमें किसी भी पॉइंट पे रेजिस्टेंस निकालना है, वो रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होता है, इसीलिए तो उसे डायनेमिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। इट डिपेंड्स कि आप कौन से पॉइंट पे फाइंड कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ निकालना है तो मैं इतना वोल्टेज ड्रॉप लूँगा विच इज़ समथिंग कॉल्ड इज डेल्टा VF, एंड ये जो करंट का जो मुझे डिफरेंस मिला वो मेरा डेल्टा IF। इन दोनों का मैं रेशियो लूँगा तो फॉर एग्जांपल 0.25 वोल्ट इज़ द फॉरवर्ड वोल्टेज एंड 60 मिली एम्पियर इज़ द फॉरवर्ड करंट, चेंज ऑफ करंट, कि यहाँ से यहाँ में इतना चेंज आएगा। तो मेरा जो डायनेमिक रेजिस्टेंस है मुझे